पहियों की खाइयों के आधार से इन्होंने 7 द्वीपों की रचना की है। और देखिए अपने पुत्रों को 7 द्वीपों का अधिपति बनाया प्रियव्रत ने। बहुत वर्षों तक राज्य को भोग करके यह वन में तपस्या करने के लिए चले गए और परमात्मा की कृपा प्राप्त करके सदगति को प्राप्त हुए हैं। देवता आए हैं, पुष्प वर्षाए हैं, जय जयकार किया है। और उसके बाद में उनके पुत्र हुए हैं अग्निद्र। ब्रह्मा के द्वारा भेजी हुई पूर्वचित नाम की अप्सरा में यह आसक्त होकर के इन्होंने 9 पुत्रों को उत्पन्न किया है। लेकिन बाद में वह अप्सरा ब्रह्मा जी के पास चली गई तो अग्निद्र ने जम्बूद्वीप के 9 वर्ग बना करके अपने पुत्रों को बांटा है। आगे उन्हीं के पुत्र नाभि ने मेरु देवी से ऋषभ देव जी को उत्पन्न किया है। यह भगवान के ही अंशावतार हैं ऋषभ देव। प्रेम से बोलेंगे ऋषभ देव भगवान की। बहुत ही सुंदर। और देखिएगा यहाँ पर ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए हैं। अनेक प्रकार से अपने पुत्रों को संयम सिखाना, अंक अक्षर खेती करना, यह सर्वस्व ऋषभ देव जी के आधार से प्रारंभ हुआ है। अब बहुत वर्षों तक राज्य काल को संभालते संभालते जब इनका मन हुआ कि अब हमें राज्य को किसके हवाले सौंपना चाहिए, तो देखिएगा एक बार इन्होंने अपने पुत्रों को सबको बहुत अच्छी शिक्षा और बहुत अच्छी सीख दी। वैसे तो यह राज्य को भी संभालते हैं, प्रजा को भी संभालते हैं, राज्यसभा में भी जाते हैं, गुप्तचर बन करके अपने राज्य काल को भी देखते हैं। हर प्रकार से, हर प्रयोजन से एक धार्मिक अच्छे राजा होने का बहुत अच्छा अभिप्राय कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी यह बहुत बड़े सम्राट होने के बाद भी ऐसा नहीं है कि अपने घर का कोई ख्याल नहीं रखते। नियम है इनके यहाँ पर प्रतिदिन ये अपने परिवार में अपने बच्चों को बिठाल करके, अपने घर वालों को बिठाल करके भगवान का हरि कीर्तन करते हैं। और ये प्रतिदिन का नियम है इनका। डेली भगवान की आराधना में लगना, भगवान का कीर्तन करना, यह नियम बना हुआ है, जिससे इनकी बुद्धि सत्य है, इनका परिवार सत्यमय है, आनंद मग्न है और बहुत सुंदर परमात्मा में इनका मन लगा हुआ है। हम कर्म, यहां से हमें एक शिक्षा मिलती है महाराज। ऐसा नहीं है कि हम अपने व्यवसायों को न करें, खेती न करें, नौकरी न करें, अपने बच्चों को न पढ़ाएं लिखाएं, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना है, हमें सर्वस्व करते हुए भी परमात्मा से जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए, भगवान से जुड़ने के लिए समय निकालना चाहिए। क्योंकि केवल परमात्मा ही सत्य है। ब्रह्मा सत्य जगत मिथ्या यद वासुदेव कवयो बदंती। केवल सत्य है तो परमात्मा है, और उस सत्य को भूल करके असत्य के पीछे हम पड़े रहे तो फिर हमें मिलेगा क्या, क्या पाएंगे हम। इसलिए संसार में रह करके बच्चों के साथ, पत्नी के साथ और संसार में घुले मिले अपने सर्वस्व कार्य को करने के बाद भी ठाकुर जी को निमित्त बनाओ। कोई समय निकालो, कोई समय जो कि परमात्मा के अर्पण कर दो, अपने उस जीवन के समय को उनके हवाले कर दो। ऐसा कोई समय अपने जीवन का जरूर निर्धारित करना पड़ेगा हमें, और करना चाहिए। अब आप कहेंगे समय ही नहीं मिलता साहब। अब मैं आपको बता दूं ऋषभ देव जी की बात। अभी प्रसंग चल रहा था कि इतने राज्यसभा में भी जाना होता है, अपने इतने पुत्र हैं उनके, उनकी भी देखभाल, 100 पुत्र हैं, सम्राट हैं दुनिया के। दुनिया में हर कुछ उन्हें संभालना भी पड़ता है, लेकिन फिर भी वह अवश्य ही अपने परिवार के साथ में रह करके हरि स्मरण, हरि कीर्तन के लिए समय निकालते हैं अपने सारे परिवार के साथ। यह आवश्यक है, और अगर ऐसा हम नहीं करेंगे तो कुछ हमें मिलने वाला नहीं। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप परमात्मा के लिए थोड़ा सा समय जरूर निकालो, एक निमित्त मान करके, एक निमित्त बन जाओ। थोड़ा सा समय आप जरूर दो प्रतिदिन भगवान को, बाकी अपना करो। आगे देखिएगा
इन्होंने अपने पुत्र भरत जी को राज्य दिया है और यह समस्त भोगों को भोग करके वन में तपस्या करने के लिए चले गए। जंगल में बहुत समय तक रहते हुए इन्होंने जीवन यापन किया अनेक प्रकार से, लेकिन अंत में बांसों से संघर्षण से अग्नि प्रज्वलित हुई वन में और उसी में अपनी दैहिक लीला को समाप्त कर दिया और परमात्मा के दान के लिए चले गए। भरत जी ने राज्य का संचालन किया है और बहुत अच्छी प्रीति से इन्होंने राज्यकाल संभाला। विशेष बात यह हुई इनके राज्यकाल में कि कभी भी इन्होंने अपने राज्यकाल की अवधि में किसी भी प्रजा को दंड नहीं दिया, किसी भी अपराधी को कोई दंड नहीं दिया। इनके राज्यकाल की अवधि में कोई अपराधी बना ही नहीं, किसी ने अपराध किया ही नहीं और किसी को भी इन्होंने दंडित नहीं किया। ऐसे महान तेजस्मयी राजा भरत जी हुए जिनकी राज्यकाल की अवधि देखिएगा। ये भरत नाम के राजा बड़े ही प्रतापी और बड़े ही निष्ठावान आनंददायक। कौशल्या नंदन भरत जब तक उनके शासन काल में अयोध्या रही, देखिएगा मृत्यु यमराज भी नहीं आ पाया, मृत्यु भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाई। और यहाँ पर इन्होंने भी बड़े, इनके यहाँ भी किसी भी बाहर इन्होंने किसी को दंड नहीं दिया। अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान विधान धर्म की रक्षा करते हुए, धर्म का पालन अपनी प्रजा को सिखाते हुए यह बड़े सुंदर भाव में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। और देखिए पुलाश्रम में गंडकी नदी के किनारे पर एक आश्रम बना करके रहते हैं और इसी आश्रम में निरंतर भगवान का भजन करते हुए जा रहे हैं। धीरे 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 निरंतर प्रयास चलता है इनका और परमात्मा से जुड़ने के लिए भगवान के भजन में लगे हैं। लेकिन सुखदेव जी ने कहा है, एक दिन की बात है, यह नदी में तर्पण कर रहे थे कि इन्होंने एक दृश्य देखा और इन्होंने देखा है कि एक हिरनी जलपान करने के लिए उस नदी में आई हुई है और साथियों वहीं वो देख रहे हैं कि एक सिंह गरज ना कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है और उसकी गरजना को सुनकर के यह हिरनी व्याकुल हो रही है। लेकिन वह देख रहे हैं वह हिरनी है ना गारुवती है, लेकिन आज वह हिरनी ने देखा है कि यह सिंह मुझे मार डालेगा और मैं मर जाऊंगी, लेकिन मेरे साथ मेरा यह पुत्र भी मारा जाएगा, मेरा शिशु भी मर जाएगा। इसलिए आज उसने अपने पुत्र की प्राण बचाने के लिए उस नदी को पार करने के लिए छलांग लगाई। लेकिन तेज वेग के साथ में जब उसने छलांग लगाई है तो उसका प्रसव खिसक गया है और देखिए उसका प्रसव जब खिसक करके जल में गिर पड़ा, उसने प्राणों को त्याग दिया है और वो बेचारा, उसका जो बालक है, वह शिशु है, वह जल में बह करके जा रहा है। साथियों सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित आज भरत जी महाराज ने देखा ऐसे, ये जल में बह करके जा रहा है बेचारा, निरपराध, इसका कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह जल में बहता हुआ जा रहा है, यह मर जाएगा, इसलिए इसके प्राण की रक्षा करनी चाहिए, इसी बचा लेना चाहिए। लेकिन एकदम मन का हम जागृत हो गया है, सुनो तुम क्षत्रिय हो, सही सोच रहे हो, शीघ्र जाओ जाकर के निकालो जल से इसे, और इसकी सुरक्षा का दायित्व है तुम पर, बचाओ इसे। लेकिन उसी समय बुद्धि कहती है रहने दो, अगर इसे निकाल लिया ना तो यह मोह का कारण बन जाएगा, फिर भजन करने में मन नहीं लगेगा तुम्हारा, और फिर भजन से छूट जाओगे, तुम माला नहीं कर पाओगे, भजन नहीं कर पाओगे, ध्यान नहीं कर पाओगे, इसलिए मोह का बंधन, मोह का कारण बन जाएगा। ये रहने दो, संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसे छोड़ दो। लेकिन मन का फिर जागृत हुआ और कहने लगा, शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा,
विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। क्षत्रियों का धर्म है शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा करना। और सुनो, तुम क्षत्रिय हो इसलिए तुम्हारी शरण में आया हुआ है, अगर तुमने इसकी रक्षा नहीं की तो इसके मरने का पाप तुम्हें लगेगा, इसलिए राजन इसकी रक्षा करो। और यही सोच करके मन के अभाव में आकर के राजा ने उसे निकाल दिया है और जल से निकाल करके उसे अपने आश्रम में लेकर के आ गए। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब निकाल तो लिया, अब इसकी सेवा कौन करे, रखवाली कौन करेगा, इसे कौन पालेगा, कौन खिलाएगा, कौन भोजन देगा इसे, अब तो वहां कोई और है ही नहीं। इसलिए उस नन्हे से मृग शावक शिशु की सेवा करने के लिए भरत जी उसमें जुट गए। उसे नहलाया धुलाया, पोंछा साफ किया, उसकी सेवा में लग गई है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और अब तो खिलाना पिलाना सेवा चाकरी में जब ये लगे हुए हैं ना, तो इनका जो भजन करने का समय था वह छूट गया है। मृग शावक को भोजन कराते हैं, उसे कुछ खिलाते हैं, उसे नहलाते हैं धुलाते हैं, उसकी सेवा में लगते हैं ना, तो धीरे धीरे वो भजन की जो माला करते थे ना, वो धीरे धीरे भजन से मन हटता गया और मृग शावक में वो मन आसक्त होता रहा। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित एक दिन यह आया कि भरत जी का मन मृग शावक में ही लग गया है और भजन से छूट गई वो। अब भजन करने में मन नहीं लगता है, हर पल मन में वही रहता है कि वो मृग, वो जो उनका बालक की तरह जो पोषण वो कर रहे हैं, वो क्या खाएगा, क्या पिएगा, कब क्या दिया जाए, कब क्या मिलेगा, कैसा क्या करना चाहिए इसके लिए। अब बड़ा सुंदर कह रहे हैं तुलसीदास जी, ये मोह का बंधन बन गया है भैया। लेकिन एक दिन यह जब मृग बड़ा हो गया है तो बहुत से मृगों का टोल उनके आश्रम पर आया और वही मृग उस टोल में मिल करके उन मृग में मिल करके चला गया है। जब वो आश्रम से चला गया तो ये भरत जी के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है, उनके मन में मोह था उसके प्रति, इसलिए वो केवल बेचैन रहते हैं। वो मृग शावक के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो गए, इसे यहाँ वहां ढूंढना, नाना प्रकार से मन में असंतोष होने लगा है। और एक दिन ऐसा हुआ कि आज ये मृग शावक की उस याद में डूबे हुए भरत जी महाराज अंत समय की ओर आ गए और अपना प्राणांत कर दिया है। बड़ा सुंदर कहा है महाराज भगवान ने, अंत काले चुमामे स्मरण मुक्त्वा कलेवर। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं गीता में है, अर्जुन जो अंत समय पर मेरा ध्यान करके अपने प्राण छोड़ता है वो मेरे को ही प्राप्त होता है, यह शत प्रतिशत सत्य है। अब लोग क्या कहते हैं कि अंत समय पर जो प्राण छोड़ता है परमात्मा का ध्यान करके वही भगवान के धाम के लिए चला जाता है, तो फिर जीवन भर भजन करने की आवश्यकता क्या है? फिर तो अंत समय पर एक बार बोल देंगे जय श्री कृष्ण या सीताराम, भगवान के यहां चले जाएंगे। क्योंकि ऐसा परमात्मा कृष्ण कह रहे हैं ना, अंत काले च मामे स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, लेकिन संभव नहीं है अंत समय पर कृष्ण बोला जा सके, अंत समय पर राम कहा जा सके, ये संभव नहीं है।
क्योंकि अंत समय पर तो राम वही बोलेगा जिसके घट में राम होगा, जिसके हृदय में कृष्ण होगा, जिसकी रंग रंग में समाया होगा वह कृष्ण, जिसने यत्न किया होगा उसे पाने का, जिसने भजन किया होगा उसे प्राप्त करने का, वही बोल सकता है अंत समय पर कृष्ण या राम। जिसके जीवन का मोह का बंधन छूट गया होगा, जिसे अपने परिवार से मोह नहीं होगा, जिसे अपने नातियों से स्नेह नहीं होगा, जो मोह के बंधन से टूट चुका होगा, छूट चुका होगा, उसी को परमात्मा याद आ सकता है अंत समय पर। वही बोल सकता है राम, वही बोल सकता है कृष्ण। नहीं, अंत समय पर राम कहां आया जाता है। अंत समय पर तो बस यही वेदना होती है कि अगर मेरा बेटा बड़ा वाला यहाँ नहीं है, वहां उससे बुलाओ भाई, उससे मिलवा दो। कैसे जी? ये वो नाती के अंदर जो मोह है ना, जैसे जड़ ये भरत जी का है, ऐसे स्नेह और मोह होने के कारण बंधन में, मोह के बंधन में पड़ा रहता है। अजीब, राम कृष्ण नहीं आते याद नहीं, लेकिन एक बार बोल दिया जाए तो आ जाएगा। मृग शावक में आसक्त होने के कारण ये भरत जी महाराज को मृग योनि में जाना पड़ा है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, फल प्राप्त को जान खिली न खिली। ध्यान रखना है। मलयाचल की सी चल सुचि मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। कल काल कुठार लिए फिरता, अभी मरना थोड़ी है, ऐसा विचार दिमाग में से निकाल दो। क्योंकि जिस दिन मृत्यु लोक में आए हो उसी दिन से यह काल रूपी कुठार आपके साथ में चल रहा है, न जाने कब आ जाए, कोई पता नहीं। कल काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। कोई पता नहीं, जब वो प्रहार करेगा तो उसकी चोट को आप सहन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। इसलिए कहा है, भज ले हरि नाम हरि रसना, तू अंत समय पे खिली न खिली। अंत समय पर आया न आया ईश्वर का नाम, लिया न लिया परमात्मा का नाम, कोई पता नहीं है। पैर चल पाएंगे, मुख खुल पाएगा, जिह्वा उठ पाएगी, राम कह पाओगे, आंखें देख पाएंगी, कान सुन पाएंगे, कोई पता नहीं अंत समय का। इसलिए भजले हरि नाम हरि रचना, तू अंत समय पहली नहीं। आज ही भज, अभी भज, अभी लग जा। अंत समय का भरोसा छोड़ दे, ठाकुर जी की कृपा होगी तो अंत समय पर मिलेगा, आज से लगे। मृग योनि में आकर के यह केवल एक ही बात का चिंतन करते हैं, इन्हें पता है, इन्हें इस जन्म में याद है अपने पूर्व जन्म का, इसलिए हरे नमः हरे नमः हरे नमः। वो किसी के साथ किसी का सानिध्य नहीं करते, केवल एक ही भजन में लगे रहते हैं। और इन्होंने जंगल में बांसों के संघर्षण से अग्नि प्रज्वलित होने पर अपनी देह लीला को उसमें कूद करके नष्ट कर दिया। अंत में फिर से इन्हें जन्म मिला। या किसी ब्राह्मण के यहाँ पर उनकी दूसरी पत्नी के पुत्र बनकर के आए। उनके यहाँ 9 पुत्र थे, 10वें पुत्र थे यह।
लेकिन साथियों एक बार इनकी भाभियों ने अपने पतियों से कहा है तुम्हारा यह भाई कोई काम नहीं करता है और भोजन बहुत करता है, इसलिए एक काम करो। लेकिन जड़ भरत का अपने भाइयों से बड़ा प्रेम है और उनके भाइयों को जड़ भरत से बहुत प्रेम है। पत्नियों के कहने पर भाइयों ने कह दिया भैया जड़ भरत खेत पर धान पड़े हैं उनको ढुलवाना है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। भाई तो चले गए भैया, लेकिन जड़ भरत ने देखा आज तो धान ढलवाने का कार्य सौंपा है मुझे, कल खेत में हल चलाने का काम सौंपा जाएगा, परसों उसकी बुवाई करने का काम किया जाएगा, नाना प्रकार के काम और बंधनों में मुझे फंसा दिया जाएगा, इसलिए बड़ा अच्छा कार्य किया है। और सारे गांव वालों को साथ में लेकर के गए, भैया जिनके यहाँ पर भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है ना, वह सभी गरीब लोग मेरे साथ चलो आज। और सभी लोगों को साथ में लेकर के वहीं खेत पर आ गए, जो धान पड़े हुए थे अपना अपना बोरा लेकर आए, सबको भरवा दिया, ले जाओ जिसे जितना चाहिए ले जाओ। और देखिए जड़ भरत के कहने पर सारे लोग उस धानों को भर के ले गए खेत में से। भाइयों ने देखा एक भी दाना घर पर नहीं आया, लेकिन खेत पर भी एक भी दाना नहीं आया। अब किसी ने बता दिया तुम्हारा जो भाई जड़ भरत है ना, ये तो बहुत बड़ा दानी है भैया, इसने तो कमाल कर दिया, सारे गरीब लोगों की बड़ी मदद की है इसने, सारे धानों को ढलवा दिया। लेकिन भाभियों को जब पता चला तो वह बड़ी नाराज हुई हैं, कुछ करता तो है नहीं, आज एक काम करने के लिए से कहा गया लेकिन फिर भी हमारा नुकसान कर दिया इसने, अब तो भोजन नहीं दिया जाएगा इसे जब तक कोई काम नहीं करेगा। भाइयों ने कह दिया भैया अब तुम्हें ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एक ही काम करना है और वह क्या है, खेतों पर चले जाओ, फावड़ा हाथ में दे दिया है, खेतों की मेड़ों को बनाओ, उन्हें गोदो बहुत अच्छी प्रकार से। लेकिन ये जड़ भरत जी खेत पर फावड़ा लेकर के चले गए, लेकिन ये क्या करते हैं सज्जनों, खनन कहें तो कूप बना में, मेड़ कहें तो शिखर बना में। गोदने के लिए कहते हैं ना इनके भाई, तो खेतों में कुएं बना देते हैं, एक ही जगह इतना खोदते हैं कि कुएं जैसे खेतों में जगह जगह कर दिए। और मेड़ बनाने के लिए कहते हैं ना, तो खेतों में मेड़ों की जगह पर्वत जैसे बना दिए हर जगह। अब तो भाइयों ने जाकर खेतों की हालत देखी तो बड़ा बेचैन हो रहे हैं, बड़ा परेशान हो रहे हैं यार। उससे कह दिया रहने दे, ये कार्य नहीं करना तुझे, लेकिन फिर भी कार्य करना पड़ेगा तभी तो भोजन मिलेगा, क्योंकि जब तक कार्य नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, भोजन कैसे मिलेगा। अब तो कह दिया भैया यहीं रहना है खेत पर, घर नहीं आना तुझे, खेत पर ही रहना है और खेत पर रह करके चिड़ियाओं को रखाना है। ये चिड़िया खाई खेत पर दाना चुगने आती है ना, इनको रखाना है। अब जड़ भरत जी खेत पर रह करके भगवान का भजन करते हैं और चिड़ियाओं को रखाते हैं, उनके लिए भोजन भी जाता है ना, तो जो भी चला जाता है ना, घर का बासी भोजन जो भी होता है वह गला करके पशुओं के जैसा आहार उसे दे दिया जाता है, और जड़ भरत जी बड़े प्रेम से उसे खा लेते हैं। वह केवल एक ही बात कहते हैं, जड़ भरत जी कहते हैं ये मैं भोजन तो इसलिए करता हूँ क्योंकि यह पेट रूपी जो गड्ढा है ना, यह विचलित न हो, इसे भर दिया जाए। और यह भर जाता है ना तो यह परेशान नहीं करता, फिर आराम से मैं लगा रहता हूँ भगवान के भजन में। और यह विषय वासनाएं सुंदर अच्छा गलत तो यह केवल इंद्रियां मांगती हैं, यह पेट नहीं कहता, यह तो केवल गड्ढा है। यह कहता है मुझे भर दे किसी प्रकार से। जिब्या से नीचे उतरने के बाद में कोई स्वाद नहीं होता है, और जो स्वाद होता है केवल यह जिब्या रूपी जो इंद्री है ना, इसके पास ही होता है, यहां से नीचे जाने के बाद कुछ नहीं है। बड़ा प्रेम से भजन कर रहे हैं जड़ भरत जी आज, बहुत ही आनंदमय भाव में, और देखिएगा बहुत अच्छी तरह से। लेकिन वहीं एक डाकुओं की सरदार ने माता काली के दरबार में एक भेंट बोली है, माँ मेरे यहाँ अगर पुत्र होगा तो मैं एक मनुष्य की भेंट तुझे चढ़ाऊंगा। जैसे तैसे एक मनुष्य उनके यहाँ पुत्र हुआ तो पकड़ के लाए, उसकी भेंट चढ़ा रहे थे कि वह छूट करके चला गया। लेकिन वो सेवक भागे भागे जा रहे हैं उसका पीछा करते हुए पकड़ने के लिए उसे, लेकिन वह हाथ नहीं लगा। लेकिन खेत की मेड़ पर बैठे हुए भजन में लवलीन वह जड़ भरत मिल गए। और साथियों अब देखा है ये जड़ भरत बड़े ही सुडोल हैं, मोटा ताजी, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं, निर्विकार है।
ठाकुर जी की कृपा है, इसलिए शरीर बड़ा हष्ट पुष्ट है। अब विचार किया वो नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, इसे पकड़ लो और ले चलो। और जड़ भरत को पकड़ करके ले गए। बहुत अच्छी प्रकार से नहलाया धुलाया, भोजन कराया, बहुत अच्छे व्यंजन खिलाए इसे और माता काली के दरबार में प्रस्तुत कर दिया। लेकिन आज जड़ भरत जी ने माता रानी के दरबार में जाकर के उनके चरणों में अपना सर रख दिया। ममता मई है तू और तेरी कृपा हुई है आज, इसलिए यह सब मुझे मिला है। मैया मैं जान रहा हूं कि तू बहुत ही कोमल हृदय वाली है, बहुत ही सुकोमल है तू, तेरा दरबार तो बड़ा पावन है मैया। और अपना सर उसी के चरणों में रखे हुए हैं। यह डाकुओं के सरदार ने देखा, कहा ऐसा न हो कि पहले की भांति यह भी भाग जाए। तलवार निकाल के इसकी गर्दन काटना चाहता, लेकिन उसी समय माता काली प्रकट हो गई है और उन सभी पापियों का विनाश कर दिया है। लेकिन आज उस जड़ भरत को उठा लिया है। पुत्र माता को प्रणाम किया उसने और बहुत सुंदर विमल भक्ति का आज वरदान दिया है। तू अपने भगवान की, अपने आराध्य की परिपूर्णता के साथ में भक्ति करता रह, तेरा कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता है। यह मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए। और देखिए माता रानी का आशीर्वाद लेकर के यह जड़ भरत की महाराज आज इच्छमती नदी के किनारे बालका में स्थित आज एक गुफा में आकर के भगवान का भजन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आकर के इन्होंने भजन करना प्रारंभ तो कर दिया है, दुनिया को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए सुखदेव जी ने कहा है, सौंद सौभीर देश के राजा रहुगण अपनी पालकी में बैठ करके कहारों के साथ भगवान कपिल के यहाँ पर दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए जा रहे हैं। और भाग्यवश उनका एक कहार बीमार पड़ गया। और जब उनका कहार बीमार पड़ गया तो उन्होंने आदेश कर दिया है, राजा है ना इसलिए उन्होंने कहा भैया यहाँ देख करके लाओ, जो भी व्यक्ति मिल जाए उसी को पालकी में लगा दो। और कहारों ने ढूंढा, जाकर के कोई भी उस जंगल में न मिला सिवाय जड़ भरत के। अब तो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए जड़ भरत जी महाराज को पकड़ा और पकड़ के पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी ने कहा, शरीर ही तो पालकी ढो रहा है, भगवान का भजन तो फिर भी चल रहा है ना, परमात्मा के भजन में तो फिर भी लगे हुए हैं ना। इसलिए वह भगवान के ध्यान में मदमस्त होकर के, शरीर तो बेकाम का है, किसी काम का नहीं है, अगर किसी की सेवा इससे हो रही है तो कर दो, ऐसा सोच करके जड़ भरत जी उस पालकी के नीचे लग गए। और साथियों अब पालकी को ढोते हुए जब जा रहे हैं ना, तो वह किसी महाराज के नियंत्रण में नहीं है, किसी राजा के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए जब पालकी वह ढोते हैं ना तो विशेष ध्यान रखते हैं, जब कोई जीव नीचे होकर के निकल रहा होता है ना और ऐसा लगता है कि वह पैरों के नीचे कुचल सकता है, तो एकदम से छलांग लगा देते हैं या पालकी को रोक देते हैं, रुक जाते हैं। और एक ही बात मन में आती है, भैया हमें कोई जल्दी नहीं है, तू जल्दी वाला है, चला जा, निकल जा, हम तो बाद में निकल जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है। अब एक बात और भी ध्यान में डालनी है, ये पालकी में 4 कहार लगे हैं और ये जो 4 कहार है ना, उनमें से 3 कहार बड़ी रफ्तार से चल रहे हैं, लेकिन एक कहार एकदम से रुक जाता है या कूदता है या उछलता है, ऐसी हलचल करता है, तो राजा को बड़ी परेशानी होती है। जब राजा को परेशानी हो रही है तो राजा ने आवाज लगा करके कहा है, अरे ओ कहारो, अरे भैया थोड़ा ढंग से चलो, अच्छी तरह से चलो, मुझे कष्ट होता है, क्या कर रहे हो तुम। लेकिन 3 कहारों ने कहा है, वो पुराने वालों ने, राजन ये नया कहार है ना तुम्हारा, ये बड़ा अद्भुत है, ये करता है ये सब कुछ। राजा ने कहा बेचारा दुबला पतला होगा, भूखा प्यासा होगा, शायद परेशानी में होगा, इसलिए कोई बात नहीं, इसे समझा दो कि यह कोई साधारण पालकी नहीं है, यह पालकी एक राजा की है और राजा की पालकी में किस तरह चलना चाहिए यह भली भांति उसे पता होना चाहिए। लेकिन समझाने के बाद भी वह उसी भांति चल रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है किसी का।
भगवान के ध्यान में मग्न होते हुए जड़ भरत जी गुनगुनाते, कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी रुक जाते हैं, कभी छलांग लगाते हैं। उसी भांति जा रहे हैं तो राजा को फिर कष्ट हुआ है। और जब राजा को फिर कष्ट हुआ तो ये चिल्ला करके कहता है, अरे ओ तेरी समझ में नहीं आता है। और बड़ा सुंदर का है इसमें, न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। न पश्यति मदो न मंतो अर्थि दोषम न पश्यति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय मेरा गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। न पश्यति जन्मांधो कामांधो नैव पश्यति। मदान मंद हो रहा है तू, मदमस्त हो रहा है, तुझे ध्यान नहीं है, तू अहंकार के वशीभूत होकर के भूल चुका है कि कर क्या रहा है, तू कौन है यह भी भूल चुका है तू। और मेरे बार बार कहने पर मदोन्मत्त हो रहा है तू। तुझे पता नहीं है कि तू कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा अवगुण है तेरे अंदर। तू मुझे जानता नहीं, मैं राजा हूं, और राजा होने के कारण मैं तेरे इस दोष, इस अवगुण का तुझे दंड दे सकता हूं, तुझे पता नहीं। जब ऐसे कहा ना तो जड़ भरत जी ने धीरे से कहा, आप राजा हैं? हाँ, बड़ी प्यार से कह रहे हैं जड़ भरत जी, आप राजा हैं, लेकिन सुनिए, अहम पुरो भरतो नामः राजा। तुमने शायद सुना हो भरत नाम के राजा के विषय में, सुना है? बड़े ही छत्रपति सम्राट थे वह तो। जड़ भरत जी ने कहा, वह मैं ही हूं। लेकिन सुनो, तुम किसी राष्ट्र के राजा हो, लेकिन मैं सारे विश्व का राजा था, मैं सम्राट था, एक छत्र राज्य था मेरा, लेकिन मैंने अपने राज्यकाल की अवधि में किसी भी प्रजा को कोई दंड नहीं दिया। और तुम कहते हो कि मैं राजा हूं तो मैं दंडित कर सकता हूं। तो सुनिए राजन, आपका यह कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि दंड विधान आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है कि प्रजा राजा को दंडित कर दे, हो सकता है राजा प्रजा को दंडित करे, दोनों ही बात है। प्रजा भी राजा को दंडित कर सकती है, राजा भी प्रजा को दंडित कर सकता है। यह ऐसा नहीं कि आप ही दंडित करने के अधिकारी हैं, यह आपके हाथ की बात नहीं हो। यह कब क्या होगा, कौन कराएगा, कैसे करेगा, यह सब तुम्हारे हाथ की बात नहीं है। और राजन, आपने कहा दुबला पतला होना, यह संसार एक रंगमंच का नाटक है राजा रघुगण। यह दुबला होना, पतला होना, यह तो सब व्यर्थ की बातें हैं, क्योंकि शरीर होता है दुबला और पतला। मन को शोक मोह होता है राजा, भूख लगती है प्राणों को, जरा मृत्यु को प्राप्त होता है यह शरीर। लेकिन मेरा तो इससे कोई रिश्ता नहीं, मैं तो इससे परे हूं राजन। मुझे ना तो जल गला सकता है, ना वायु सुखा सकती है, ना अग्नि जला सकती है, ना कोई भी तीर तलवार, कोई अस्त्र शस्त्र मुझे मार सकता है। मैं परे हूं।
राजन, मैं तो केवल यह जानता हूं कि मैं एक माटी का डेला हूं, पैर के अंगूठे से सर की चोटी तक माटी का डेला। और मैंने तो यही समझ रखा है कि मेरे माटी के डेले के ऊपर रखी जो पालकी है ना, यह भी एक माटी का डेला है। और इस माटी के डेले के अंदर बैठा हुआ जो राजा रघुगण है ना, वह भी एक माटी का डेला है। और राजा रघुगण या माटी के डेले पर माटी के डेला को रखने से कोई भी फर्क नहीं होना चाहिए, कोई संकट, कोई भी हलचल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? लेकिन जब ऐसा सुंदर सा भाव, जब उनके